नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम पुराने गणेश लक्ष्मी का क्या करेंगे, क्योंकि इस बार 2024 में जो है वो दीपावली जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। काफ़ी कन्फ्यूज़न के बाद कि 1 को मनाया जा रहा है कि 31 को मनाया जा रहा है, तो लेकिन 31 अक्टूबर को ही मनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि अमावस्या होना ज़रूरी होता है, तो अमावस्या जो है जो 1 तारीख को लग रहा है वो 5 बजे तक ही शाम को है, और जब पूजा का समय है उस समय अमावस्या नहीं लग रहा है। इस वजह से जो है 31 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि जो है उस समय पूजा के समय अमावस्या तिथि रह रही है, अमावस्या रह रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें पुराने गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों का क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम पुराने गणेश लक्ष्मियों को बहुत लोग क्या करते हैं, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए कि कहीं पेड़ के नीचे रखवा देते हैं या कहीं इधर उधर रख देते हैं, तो इस तरह से भगवान का अपमान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर भगवान के पुराने वस्त्र भी हैं, उन वस्त्रों को हमें और इन सब पुरानी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए। तो हम गणेश लक्ष्मी की पुरानी मूर्ति को क्या करेंगे कि एक इस तरह से लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे और उसमें इन मूर्तियों को इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद प्रतिमा को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ऐसे जैसे वस्त्र पहने हैं वैसे ही आप रख लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो है मूर्ति को इस तरह से लपेट कर आप कहीं पर संभाल के पहले रख दीजिए। उसके बाद जब भी आपके घर कोई बाहर जाए, मतलब शहर से बाहर जा रहा है, वहाँ पर नदी वगैरह पड़ रही हैं, तो वो नदी में उसको विसर्जित कर देगा। क्योंकि हमें जो है जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, हम लोग उसकी साल भर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ साल भर उन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हम मंदिर में रख लेते हैं और साल भर उनकी पूजा करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें करना होता है। तो हम इस तरह से भगवान का जो है विसर्जन कर देते हैं, ना कि कहीं पर जो है मंदिर में रखवा दिया या इस तरह से कहीं दीवार पे रख दिया या पेड़ के नीचे रख दिया। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, बहुत ही गलत चीज़ है। हम भगवान को इतने श्रद्धापूर्वक ले आते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, साल भर तक उनको रखते हैं, उसके बाद उनको इस तरह से हम इधर उधर कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ है, आप ऐसा ना करें। दूसरी बात, अगर आप चांदी के गणेश लक्ष्मी आपके पास है, जैसे मेरे पास इस तरह से देखिए चांदी के गणेश लक्ष्मी हैं, छोटे छोटे, मैंने ख़रीद लिया था, तो आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल जो है इस तरह से मिट्टी की प्रतिमा लेकर ही आएँ। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा लाते हैं तो आप उसका विसर्जन किया करिए, इस तरह से इधर उधर मत रखा करिए। तो अब हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे पास ऐसे गणेश लक्ष्मी चांदी वाले होते हैं, उनकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। क्योंकि साल भर तक पूजा करते हैं, फिर हमें नए मतलब आप 2024 में हमें फिर से उनका पूजन करना है, तो हर साल चांदी की तो नई मूर्ति हम नहीं खरीद सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, सुबह सुबह नहा धोकर गंगा जल से नहला देंगे भगवान जी को, पंचामृत बना लेंगे, पंचामृत से स्नान करा देंगे। उसके बाद मूर्ति को पहले साफ़ सफाई करने के बाद, ये सब करने के बाद पूजन अर्चन करके मूर्ति को रख देंगे। उसके बाद शाम को जब पूजा का टाइम होगा तब हम इसी मूर्ति की पूजा कर लेंगे और फिर इनको यथास्थान जहाँ पर हमने इनको रखा था वहीं पर हम फिर से रख देंगे, और अगले साल फिर हम इनकी पूजा इसी तरह से कर लेंगे। तो ये मूर्ति आपकी कहीं भी विसर्जन नहीं करनी होती है। इस मूर्ति को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं और हमेशा आपके पास भी रहेगी। तो इस तरह की आप चांदी की एक बार मूर्ति अगर ख़रीद लेते हैं तो आपको फिर इस तरह की प्रतिमा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है कि जैसे चांदी की मूर्ति उनने खरीद ली, उसके बाद भी उनके यहाँ धनतेरस या दीपावली के दिन मिट्टी की प्रतिमा ज़रूर लाई जाती है। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है। मेरे पास ये चांदी की मूर्ति है, मैं इनकी भी पूजा करती हूँ और साथ में मिट्टी की मूर्तियाँ भी आती हैं। तो आप मिट्टी की मूर्तियाँ आती हैं आपके घर में, अगर ये परंपरा चली आई हुई है कि आपको मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी ही करनी है, तो आप मूर्ति ले आइए, उनकी पूरी तरह से श्रद्धापूर्वक विसर्जन कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया।